प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा और खलीफा ए अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की वफात का वाक़या सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़ये को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक दिन आपकी प्यारी लख्त ए जिगर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अजवाज ए रसूल में से एक के यहाँ तशरीफ ले गईं। आप कुछ देर वहाँ रुकी तो दोनों खवातीन के दरमियान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज किया, ए खातून ए जन्नत, ए हजरत बीबी फातिमा, एक बात तो बताइए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पूछो। उन्होंने अर्ज किया, आपके बाबा जान को सारे सहाबा में सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ये सवाल सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा। बीबी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में? सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ये बात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने इस वजह से फरमाई क्योंकि वो जानती थीं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे और इसका इल्म तमाम सहाबा ए किराम को भी था। यही नहीं बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को भी सैयदा आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम का ये मामूल था कि जिस दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पास होते तो वो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े हदिये और तोहफे भेजते ताकि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खुश हों और हमारे लिए दुआ ए रहमत फरमाए। एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां एक घर में जमा हुईं और आपस में मशविरा किया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो सहाबा ए किराम हमारी तरफ इतने तोहफे नहीं भेजते जितने कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ फरमा होते हुए भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। फिर आपस में तय किया कि ये बात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को मुंतखब किया जाए ताकि वो जाकर सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमाइए कि तोहफे सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के दिन ही न भेजें बल्कि जिस भी बीवी के यहाँ आपका कायाम हो वहाँ भी भेजें और सिर्फ आयशा के दिन को मखसूस न करें। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा तमाम अज़वाज ए मुताहरात की तरफ से नुमाइंदा बनकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा मामला बयान कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पेश की गई तो आपने दरख्वास्त सुनी और जलाल में आ गए। फिर फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ न दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियां हैं मगर किसी और जौजा के बिस्तर पर मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने ये जवाब सुना और बिना कोई और बात किए खामोशी से वापस लौट आई। जब अजवाज ए मुताहरात ने पूछा, ए उम्मे सलमा, बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और यही जवाब इरशाद फरमाया। अब अजवाज ए मुताहरात ने फिर मशविरा किया और तय किया कि ऐसी शख्सियत को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए जिनकी बात को सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद न करे। फिर उन्होंने हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब किया और उन्हें बुलवाया। जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाईं तो तमाम अजवाज ए मुताहरात ने उन्हें तफसील से मामला बताया और अर्ज किया, बेटी, आप अपने बाबा की बारगाह में जाइं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्महातुल मोमिनीन की ये बात सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने इनकार न किया और अपने बाबा जान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गईं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को बताया गया
कि आपके प्यारे बाबा जान इस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ फरमा है। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से चली और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ ले गयी। जब हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सहन में कुछ काम कर रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो अपना काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ी और सलाम और दुआ के बाद आने की वजह पूछी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं देखती हूँ आपके बाबा जान कहीं सो तो नहीं रहे। फिर वो अंदर गईं और देखा कि सरकार ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, आका आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर भेज दो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफकत से उन्हें अपने पास बिठाया और पूछा, बेटी कैसे आना हुआ? उन्होंने अर्ज किया, बाबा जान मैं आपकी अजवाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या दरख्वास्त है? तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान जब आप उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा ए किराम बड़े तोहफे और हदिये भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी जौजा के पास होते हैं तो बहुत कम तोहफे और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा ए किराम को हुक्म दें कि ऐसी तफरीक न करें, बल्कि जहाँ भी आप हों वहीं तोहफे भेजें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान बिल्कुल मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फिर आयशा से प्यार किया करो, आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से प्यार करता हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये इरशाद सुनकर वापस लौट गईं और तमाम बातें अजवाज ए मुताहरात को बयान कर दी। अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसे हाकिम बनाओगी? क्या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठीक रहेंगे? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, क्योंकि वो सख्त मिजाज के आदमी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठीक रहेंगे? वो फैसला करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, हाँ हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ठीक हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और साफ व हक बात कहें। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहूलुहान हो गई और फरमाया, तेरे माँ बाप न रहें, तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें? क्या अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं वो हका नहीं है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरी नाक के नथुने ऐसे हो गए जैसे मोश खिजा चमड़े के मश्क का निचला हिस्सा होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा देखा तो फरमाया, ऐ अब्बू बकर, हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हें अब्बू बकर, जो अब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया था। फिर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूर जाकर खड़ी हो गईं। प्यारे दोस्तों, ये अजवाज मुतहरात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाकयात और मामलात पेश आए, ये हकीकतन उम्मत के लिए एक सबक है कि हम इन अहकामात से जिंदगी गुजारने के सही तरीके और आदाब सीखें।
हजरत आयशा बिन्त अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज जौजा थीं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नजर आती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 47-54 साल हयात रहीं और यह तमाम अरसा वो था जब इब्तिदाई मुस्लिम फतूहात, प्रारंभिक मुस्लिम विजय हुई, मुख्तलिफ मुमालिक इस्लामी हुकूमत में दाखिल हुए। इल्म ओ हदीस में हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा अहादीस आप ही से रिवायत की गई। आप दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौर खुलफा-ए राशिदीन की अहमी शाहिदा महत्वपूर्ण गवाह भी थीं और खिलाफत ए उमैया के इब्तिदाई 17-16 साल भी आपने देखे। सन 678 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हुआ। आपके मनाकिब, उत्तम गुण और फजाइल, श्रेष्ठता बहुत ज्यादा है, जिनसे आपकी अजमत व शान और इस्लामी ख्वातीन पर आपकी बरतरी, श्रेष्ठता नुमाया होती है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 47-54 साल हयात रहीं। हजरत आमिर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के आखिरी सालों में जब आपकी उम्र 67 साल थी तो शव्वाल 58 हिजरी जुलाई 678 ईस्वी में आप बीमार पड़ गईं। चंद दिनों तक बीमार रहीं। कोई हाल पूछता तो फरमाती अच्छी हूँ, मगर जब वफात का वक्त करीब आया तो फरमाने लगी काश मैं पैदा ही न हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती जो अल्लाह की तस्बीह करता और अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होता, काश मैं मिट्टी का एक थैला होती, काश अल्लाह मुझे पैदा ही न करता, काश मैं जमीन की एक घास होती जिसे कोई तवज्जो न देता। ईसा बिन दिनार कहते हैं कि मैंने अब्बू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा इन तमन्नाओं से क्या मुराद थी, तो उन्होंने जवाब दिया उम्मुल मोमिनीन इन दुआओं से तौबा का वसीला इख्तियार कर रही थीं। ये तमन्नाएं उनकी कसर नफसी, स्वयं को तुच्छ समझना की अलामत थीं, हालांकि वो अजल से उम्मुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज थीं। इस्माइल बिन कैस कहते हैं बरवक्त वफात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ नई बातें इख्तियार कर ली थीं, इसलिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के पास दफन किया जाए। जकवान जो आपके गुलाम थे कहते हैं जब आप बीमार हुई तो मैंने इजाजत हासिल करके आपके पास हाजिर होने की दरख्वास्त की। उस वक्त आपके सिरहाने आपके भतीजे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। मैंने अर्ज किया आपके पास हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आना चाहते हैं। उस वक्त आप दुनिया से कूच करने वाली थीं, तो बोली इब्ने अब्बास को मत आने दो, इस वक्त मुझे उनकी और उनकी तारीफों की कोई जरूरत नहीं। जकवान ने कहा उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक और सच्चे बेटे हैं। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिरकार उन्हें बुला लिया गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आते ही सलाम किया और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा बशारत हो। आपने पूछा किस चीज की? उन्होंने जवाब दिया उस फजीलत की जो अल्लाह ने आपको अता की है। आप जल्द ही अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अहबाब से मिलने जा रही हैं। बस अब सिर्फ जिस्म से रूह निकलने की देरी है। फिर फरमाया आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद लाडली जौजा थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीजों से ही मोहब्बत किया करते थे। याद कीजिए जब वहाँ के दिन आपका हार खो गया था तो उसे ढूंढने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहीं ठहर गए थे। लोगों के पास पानी नहीं था तो अल्लाह ने इसी मौके पर तयम्मुम की आयात नाजिल फरमा दी। यह सहूलत मुसलमानों को आपकी वजह से मिली। फिर अल्लाह ने आपकी पाक दामनी का ऐलान 7वें आसमान से किया, जिसे रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। अब दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां आपकी बरियत, निर्दोषिता की आयात सुबह शाम तिलावत न की जाती हो। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया इब्ने अब्बास ये तारीफें छोड़ो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो तमन्ना है कि मैं बिल्कुल गुमनाम होती और कोई मुझे याद भी न करता। ताबी ताबा बिन अभी अकदीक जब आपकी बीमारी में हाल पूछने आए तो बोले उम्मुल मोमिनीन कैसी तबीयत है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम यह मौत है। उबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि आपने वसीयत फरमाई मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर मत जाना और मेरी मैयत पर कोई सुर्ख मखमली चादर न बिछाना।
अपने गुलाम ज़कवान को आजाद करने की भी वसीयत की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल मंगल 17 रमजान 85 हिजरी मुताबिक 13 जुलाई 678 ईस्वी की रात हुआ। मदीना मुनव्वरा में आपकी वफात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अंसार ए मदीना अपने घरों से निकल आए। आपके जनाजे में इतनी भीड़ हुई कि लोगों का कहना था, इतने लोग हमने कभी रात्रि के वक्त नहीं देखे। औरतों का इतना इज्तिमा था कि कुछ लोगों को ईद के दिन की भीड़ का गुमान हुआ। आपकी उम्र शमसी सौर वर्ष के हिसाब से 64 साल कमरी चंद्र वर्ष के हिसाब से 66 साल 11 महीने। तदफीन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज ए जनाजा पढ़ाई। आपकी तजहीज और तदफीन रात में ही की गई। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के कार्यवाहक अमीर थे, क्योंकि मदीना के हाकिम मरवान बिन हाकिम उम्रा के लिए मक्का गए हुए थे और उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नायब डिप्टी गवर्नर बनाया था। बरवक्त तदफीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र ए अत्तर को चारों तरफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया ताकि आपके एहतराम में कोई कमी न हो। आपको कब्र में उतारने वाले हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरवाह बिन जुबैर हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रात के तहज्जुद के वक्त तदफीन अमल में आई। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बिन अबी उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों की आह ओ फुगान रोने धोने की आवाज सुनी तो फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है, क्योंकि वह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी। इमाम अब्बू दाऊद तायलसी ने भी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह कौल नकल किया कि जब उन्हें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात की खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल करे, क्योंकि वह अपने वालिद के सिवा सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थीं। ताबी उबैद बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे वालिद से पूछा, लोगों ने उम्मुल मोमिनीन की वफात पर कितना गम किया? तो उन्होंने जवाब दिया, हर वो शख्स गमज़दा था जिसके लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मां थीं। या अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा और हमें सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रमजान के दूसरे वाकयात भी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।